हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं अजय भाई जी, जो कि बहुत अच्छी कथा भी कहते हैं, बहुत अच्छे भजन भी कहते हैं। अजय भाई जी ने दधीची देहदान समिति के तत्वाधान में देहदान पर 2 बड़े कार्यक्रम हमारे अनुरोध पर, आग्रह पर दधीची कथा के रूप में कहे हैं। संगीत में कथा रही है। आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे आग्रह पर जो धर्म से संबंधित देहदान और अंगदान को लेकर के कुछ बातें मन में आती हैं। कोई भ्रांति कहता है, कोई ये कहता है कि क्या मेरी आंखों के दान के बाद मेरे को जो अगला जन्म मिलेगा मैं कहीं अंधा तो पैदा नहीं हो जाऊंगा, या अगर मैंने देहदान किया और संस्कार नहीं होगा या अंतिम क्रिया उस रीति नीति से नहीं होगी तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इन सब प्रश्नों के उत्तर के लिए आज हमने आग्रह किया है अजय भाई से कि कृपया मंच पे आएं और हम सबको धर्म संबद्ध देहदान और अंगदान से संबंधित जो बातें हैं उनके विषय में बताएं। हमारे बीच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे अभिभावक आदरणीय दयानंद जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन भी करता हूं कि कृपया आगे आकर के हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। भाई दिनेश प्रताप सिंह जी, जो कि दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, वे भी हमारे बीच में हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। गौरव खारी जी का अभिनंदन करता हूँ। डॉक्टर वी.के. मोंगा जी का अभिनंदन करता हूँ। बहन रिंकू जी का अभिनंदन करता हूँ। मैं अब अजय भाई जी से निवेदन करूंगा, कृपया आएं और अपनी बात कहें। अजय भाई जी। सबको राम राम। आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका में नेत्रदान सबसे ज़्यादा क्यों हो रहे हैं। तुमरो मंत्र माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग। हमारे साथ एक दिक्कत है, हम जानते बहुत कुछ हैं, मानते कुछ भी नहीं है। इसलिए श्रीलंका में नेत्रदान, जिसको हम रावण की नगरी कह सकते हैं, मुझे याद है 2008 में जब श्रीलंका में रामायण कालीन ऐतिहासिक स्थान हैं ऐसी बात आई और राम सेतु पे लेके अनेक बातें चल रही थी, तो माननीय आलोक जी के साथ हम सब लोग श्रीलंका गए थे और वहाँ पर इस विषय पर बात हुई थी। मंगल में अवसर है, भगवान के भजन गाए जा रहे हैं, भगवान के भक्त यहाँ हैं, तो मैं सबसे पहले उस महान विभूति को, उस सदगुरु स्वरूप परमात्मा को जरूर नमन करूंगा जो हमारे यहाँ मध्य में बैठे हैं। सब मिलकर एक बार प्रेम से, मुझे विश्वास है आप सब लोगों को उनका ध्यान आ जाएगा। प्रेम से बोलें, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसु, जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियापति राम आज मुझे धर्म के दृष्टिकोण से अंगदान देहदान के विषय में कहना है। भैया कुछ पियानो कर देंगे तो कथा सही सी हो जाएगी। मेरे इतने श्रेष्ठ और मुझसे ज्येष्ठ ऐसे लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूं, पर जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं सबके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करता हूं। राजा शिवी के गोद में एक कबूतर आके बैठा। राजा शिवी ने कहा क्या चाहिए? कबूतर ने कहा अभयदान। राजा शिवी ने कहा दिया। तुरंत एक बाज आया
राजा शिवी ये मेरा आहार है। राजा शिवी ने कहा मैंने से अभय दान दिया, ये मेरा व्यवहार है, अब तुम इसको नहीं खा सकते। कि राजन आप ऐसा नहीं कर सकते, प्रकृति का नियम है, मैं बाज हूं, ये कबूतर है, ये मेरा आहार है, आप प्रकृति को तोड़ रहे हैं, मेरी प्रवृत्ति ऐसी है। राजा शिवी ने कहा ये तेरी प्रवृत्ति है, पर अभय दान देना ये एक राजा, एक धर्म की प्रवृत्ति है। तो मैं क्या करूं, मैं भूखा रहूं? राजा शिवी ने कहा नहीं, मैं अपने अंग आपको देता हूं खाने के लिए, आप लीजिए, अपना हर लीजिए और मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए। राजा शिवी, राजा दिलीप आज जब गए तो गौ की रक्षार्थ सिंह आ गया। राजा दिलीप ने कहा तुम इसे नहीं खा सकते क्योंकि मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं। सिंह ने कहा ठीक है आप रक्षा कर रहे हैं पर मुझे तो खाना है। राजा दिलीप ने कहा मैं उपस्थित हूं, आप मुझे खा सकते हैं। मोर ध्वज, अर्जुन को अभिमान हुआ कि मैं दानी हूं, मैं बड़ा धनुर्धर हूं। कृष्ण भगवान कृष्ण ने कहा तुझसे बड़ा दानी तो मोर ध्वज है। मेरे भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, हमारी सनातन वैदिक परंपरा में दान की बड़ी महिमा है। दान जो मन से भाव से दिया जाए वही दान है, जबरदस्ती नहीं। जो मन से प्रेम से दिया जाए ये दान है। पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि दान से ज्यादा जिस दिन इस देश के अंदर कर्तव्य की भावना आ जाएगी तो राष्ट्र बदल जाएगा। हम कहीं ना कहीं दान देके बड़ा बनना चाहते, पर जिस दिन हमें कुछ देना है, ये मेरा कर्तव्य है, उस दिन से बहुत सारी धारणा बदल जाएंगी। राजा दिलीप ने अपना शरीर प्रेषित कर दिया कि आप मुझे खा सकते हैं। पूरे देहदान की बात है, राजा शिव की पूरे देहदान की बात है। हमारे यहां देने की बड़ी मान्यता है। भगवान शिव की आराधना करते करते कण्व ने देखा कि शिव की जो नेत्र है शिवलिंग का विक्षिप्त हो गया, सरल बहुत था, तुरंत अपनी बाईं आंख निकाली और शिवलिंग में लगाने के लिए आतुर हो गए। और जब वो पूरी तरह से नहीं आ रही थी तो कण्व अपने दूसरी आंख को भी निकालना चाहते थे। शिव प्रकट हुए और प्रसन्न हुए। नेत्रदान। कल मुझे विश्व मांगल एक सभा है जो संस्कारी माताओं के लिए काम कर रही हैं, मनोज जी की धर्मपत्नी उसकी अध्यक्ष है। उन्होंने हमें कहा भाई जी उस पर संस्कारी मां कैसे बने इस पर कार्य करना है। तो मैं पढ़ रहा था तो सबसे पहले नेत्रदानी की मुझे एक पढ़ने के लिए मिली एक छोटी सी बात कथा। विवेकानंद जी ने कहा अगर मेरे बालक हों तो, अगर विवेकानंद जी का अगर मेरे बालक हों तो मैं मदालसा की कभी उनको मदालसा की लोरी सुनाऊंगा। मां मदालसा, तू चैतन्य है, तू ब्रह्म है, तू निरंजन है, तू ब्रह्म स्वरूप है। मां मदालसा के 4 पुत्र, 3 पुत्रों को उन्होंने निवृत्ति मार्ग में लगाया, सेवा में लगाया। राजा अपने पति के कहने पर एक को राजधर्म में लगाया, उसका नाम था अलर्क। आप ढूंढना गूगल में जाके अलर्क। अलर्क को लगाया और सिखाया राजधर्म कैसे किया जाता है, एक राज्य का शासन कैसे किया जाता है कि उसके द्वार पर जब कोई आए तो वापिस नहीं बात जाना चाहिए। इसलिए जब अलर्क के यहां पर एक नेत्रहीन ब्राह्मण आया तो राजा अलर्क ने अपने नेत्र दान कर दिए उसको। परंतु अगस्त मुनि की पत्नी लोकमुद्रा ने अभय वरदान दिया। अब देखिए कि हमारा धर्म कहता नहीं है, धर्म करके दिखलाता है। भगवान राम ने किसी को प्रवचन नहीं दिए, पर भगवान राम का अस्तित्व स्वयं में एक धर्म का स्वरूप है। वो कहते कुछ नहीं है पर आप उनके चित्र से सब कुछ सीख सकते हैं। और एक विशेष बात, हम धर्म की बात कर रहे हैं और हर्ष भैया का जब रात को फोन आया कि धर्म के अनुसार देहदान के लिए बात करनी है, पहले हम धर्म का एक छोटा सा अर्थ समझ लें। सब लोग अपने अपने अनुसार धर्म की व्याख्या करते हैं। हमारे वेद कहते हैं सत्यम परम धीमहि, सत्य परम धर्म है। धर्म ना दूजा सत्य समाना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर धर्म को समझना है तो एक बार मैं बोलूंगा एक भाई की तरह और एक बार मेरे सारे भाई बहन सब साथ बोलेंगे। हो सकता है किसी को याद हो जाए, पर एक बात है, अगर ये बात ठीक होगी तो आपको याद हो जाएगी।
एक बार धर्म की आज के वर्तमान की परिभाषा क्या है? प्रेम से बोलिए। प्रेम पूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना धर्म है। वर्तमान में प्रेम पूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना धर्म है। वह आप कुछ भी हैं, आप कहीं पर भी हैं, अगर प्रेम पूर्वक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं तो आप धार्मिक हैं। हमारे यहां पे लिखा जाता अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। पर क्या एक सैनिक के लिए लागू होगा कि शत्रु सामने खड़ा और वो अहिंसा का धारण कर? नहीं, उसका धर्म है शस्त्र धारण करना। सत्यम परम धीमहि, सत्य बोलना चाहिए, सत्य धर्म है। परंतु एक शिक्षक, एक टीचर से दो बच्चे सीख के निकले, अभी भी सत्य बोलना चाहिए। दोनों चले, रास्ते में एक जीव भाग रहा था, उसके पीछे कसाई भाग रहा था। उसने पूछा वो जीव किधर को गया है? समझदार ने कहा इधर गया है। दूसरे ने कहा अरे झूठ बोलता है, गुरुजी ने भी सिखाया सत्य बोलना चाहिए। नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है, जीव इधर गया है। अब बताइए, एक सत्य एक के प्राण लेता है और एक सत्य, एक झूठ भी किसी के प्राण बचाता है। आप किसको धर्म कहेंगे? तो वर्तमान में निर्णय लेना, इस दधीची देहदान का मैं कार्य करता हूं और ये संगठन की एक विशेष रीति की कार्यकर्ता को बोलने का मौका दिया गया है, इसलिए मैं नमन भी करता हूं। क्योंकि जब हमें भजन संध्या करनी थी तो पहले हमने फॉर्म भरा, हम कहीं फॉरेन से आए थे और सबसे पहले हमने फॉर्म भरा और सुकृति बहन जी फिर हम लोगों ने सत्संग प्रारंभ किया। तो मैं वैसे भी अपने स्वास्थ्य का इसलिए ध्यान रखता हूं क्योंकि किसी को देके जाना है? इसलिए राजा दिलीप की बात हो, शिवी की बात हो, हमारे एक पृथु हुए, ये याति के पुत्र पृथु, ये याति को और यौवन चाहिए था, इसलिए उनके पुत्र ने उनको अपना यौवन दे दिया और बाद में पृथ्वी उनके नाम पे हुई और आज उनको हम लोग जानते हैं। मेरे भाई बहन, हमारे सनातन वैदिक धर्म के अंदर देने की भावना का बड़ा सम्मान किया गया है और अक्सर एक कोई हमारे यहां पर कहते हैं अगर वास्तव में आपको कुछ करना है और पाना है, हम सब लोग पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए थे जो अब की बार हम इंसान बने हैं, पर अगली बार जो हमें जो जन्म मिलेगा वो आज पे डिपेंड होगा। इसलिए अपने जीवन के लिए सोचना है। निष्काम कर्म, ये बहुत बड़ा लिखा जाता है, निष्काम कर्म करो, निष्काम करो, परंतु मैं एक भाव से निवेदन करना चाहता हूं कि निष्काम कर्म हो नहीं सकता हम लोगों से। आप जो भी कुछ करोगे उसका एक रिजल्ट होगा, समझिए, जो भी हम कुछ उसका रिजल्ट होगा। किसी पे दाम नहीं है तो उसको नाम मिलेगा, जिस पे दाम नहीं है तो उसको नाम मिलेगा, जिसको नाम नहीं उसको दाम मिलेगा। किसी को कुछ ना कुछ मिलेगा, पर जीवन में अगर आप अंगदान देहदान करके गए तो निष्काम काम होगा ये, क्योंकि उसका क्रेडिट लेने के लिए आप नहीं होंगे, आप अपना बोर्ड लगवाने के लिए नहीं होंगे कि मैंने किया था। और हो सकता है कि जीवन में बहुत सारी हमने गलतियां की हों, बहुत सारे अपराध किए हों, अगर आप जाते जाते नेत्रदान कर गए, अंगदान कर गए, देहदान कर गए तो आपके जीवन के सभी अपराधों को क्षमा हो सकती है, उसको अभयदान मिल सकता है, क्योंकि जो आपने किया है। क्या मिलेगा दिल किसी का तोड़ करे, क्या मिलेगा दिल किसी का तोड़ के, ले दुआएं दिल किसी का जोड़ के, कि हो तेरा चर्चा दुनिया में चंद रोज, ए बहारे बाग दुनिया चंद रोज चंद रोज चंद रोज। ये फूल खिले हैं ना, मुरझाएंगे, हम भी आए हैं तो एक दिन जाएंगे। फूल खिला है तो हम लोग मुरझाएंगे, क्योंकि प्रकृति है, जो भी आया जाना है। पर याद रखें, फूल खिला है मुरझाएगा, ये प्रकृति है, परंतु उस फूल का इत्र बना के रख लें, ये संस्कृति है। और उस फूल की खुशबू उसके जाने के बाद भी आती रहेगी, ये हम सब लोग जानते हैं। गुलाब चला जाता पर गुलाब की खुशबू हम महसूस करते हैं, चंदन चला जाता पर चंदन की महक महसूस करते हैं। वैसे अगर हमने किसी को अपना अंगदान, देहदान, नेत्रदान दिया, तब भी हम किसी ना किसी रूप में जिंदा रहेंगे। इसलिए, और एक हर्ष भैया ने बहुत अच्छी बात की कि अब की बार दान दे दिया और अगली बार नहीं मिली तो वो आंखें, अब की बार हमने नेत्रदान दे दिए, ये भ्रांति है।
पर मैं एक निवेदन करूं, जिसने अब की बार नेत्रदान किए और हो सकता है उसकी आंखें कमजोर हो, अगली बार उसको बड़ी आंखें मिलेंगी। 70 साल की उम्र में और अच्छा देख पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर अनेक ऐसे लोग जिन्होंने अपने लिए किया वो बैंकक्रप्ट हो गए। एक उदाहरण ऐसा नहीं है कि इसने दान दिया और बैंकक्रप्ट हो गया हो। इसलिए जो आप चीज देते हो भाई, वो अनेक गुना वापस आपको होकर मिलती है। और एक बात है, हमने किसी से मृत्यु साक्षात्कार नहीं किया। मैं ये जो बात कह रहा हूं, मैं बड़े भावुकता से कह रहा हूं। कथा कहना, वक्तव्य कहना, ये पढ़ाई लिखाई हो सकती है, पर जो अपने परिवार से कोई जाता, अपने साथ का कोई जाता है, तो आप क्या करते हैं, ये बड़ा कठिन होता है। दधीची देहदान की कथा थी, सत्संग था। मैं करके सीधा आलोक भाई साहब को स्मरण में आ जाएगा। कथा करके मैं सीधा आदरणीय बैकुंठवासी महेंद्र गुप्ता जी के गया। ब्रेन डेड हो चुका था। ऐसा व्यक्ति जिसके साथ दिन रात का बैठना है। डॉक्टर हेडगेवार केशव सहकारी बैंक के वो प्रमुख थे, संघ के बड़े अच्छे कार्यकर्ता, स्वयंसेवक। घर पे गए, पता लगा भाई साहब का ब्रेन डेड हो गया है। क्या करें? जोगिंदर चंदोलिया थे, हम लोग थे, परिवार से बात की, निर्णय हुआ कि देहदान करेंगे। परिवार में वो लोग भी थे, उनसे भी चर्चा करी। हर्ष भैया को फोन किया, शायद हर्ष भैया को फोन किया, आलोक भाई साहब को फोन किया। मेरे लिए ये वक्तव्य कहना कोई कथा कहानी नहीं है, ये मेरे मन का भाव है। मैं फॉरेन भी गया, भी ऑस्ट्रेलिया गया, तो वहाँ पे ऑर्गन डोनेशन पे एक पोस्टर लिखा था, मैंने उसको क्लिक किया और मंजू बहन जी को उसका फोटो भेजा। वहाँ पे जगह जगह एक ब्लॉक लगे हुए हैं, आप स्कैन करें, कुछ भी घटना घटती है स्कैन करें, आपको पता लगेगा कि नज़दीकी अंगदान आप कहाँ कर सकते हैं। आप कहाँ कर सकते हैं, कौन सी जगह है, क्या चीज़ है। तुरंत कोई भी घटना होती है, जगह जगह स्कैन करें, जस्ट स्कैन। तो मैंने भी उस फोटो खींच के बहन जी को भेजा। ध्यान बहन जी, मैंने भेजा, मैंने कहा बहन जी ऐसा, क्योंकि जब हम अंगदान करें तो इसका जो मेडिकल स्ट्रक्चर है वो भी अपडेट होगा। वो अलग अलग विषय है, पर मैं धर्म की बात करूंगा। बात हुई कि देहदान करेंगे, बात हो गई, पर भारी होता है कि जिसके साथ बैठे हैं उसके लिए ये बात कहना। पर कहा कि घर पर एक बार लेके आएंगे परिवार में। सोचो उस परिवार को जो जीवन के हर खुशी अपने परिवार से बिताता, वो अपने रिचुअल भी करना चाहता है, संस्कार भी करना चाहता है। वो चाहता है कि वो मुखाग्नि हो, सब कुछ हो, लोग आए। परंतु जब महेंद्र जी की वो देह आई तो उन्होंने कहा कि हम गंगा जी में क्या सहलाने जाएंगे, गंगा जी में किस चीज़ का। और क्योंकि हमारे यहाँ पे एक रीति होती है कि कोई विश्व में कहीं पर भी कोई हिंदू हो, वो चाहता है कि उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की जाएं। तो विचार आया, तो जो लोग, सब लोग आए थे, आलोक भाई सब आ गए थे। उस समय जो लोग उन पे पुष्प डाल रहे थे, पुष्प अर्पित कर रहे थे, तो हमने उन सब पुष्पों को एकत्रित किया और उस परिवार को कहा किसी प्रवाहित करना है। मैं कहता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं और मैं भावुक नहीं होऊंगा। ये आप समझ लीजिए कि जो व्यक्ति आप दिन रात रहता है, सरल होती है बातें करना, कथा सरल होती है, पर जीवन को जब उसको जीते हैं तो उसकी व्यथाओं को सामना करना पड़ता है। उनके फूलों को एकत्रित किया गया, उनके परिवार को बताया गया और उन्हें वैसे भी किया। इस कार्यक्रम की भी उपयोगिता ये नहीं है कि कितना सुंदर हुआ, इसकी उपयोगिता यही है कि यहाँ जितने लोग आए थे कितने कृत संकल्प हो गए, कितने दृढ़ संकल्प हो गए, कितने ये पढ़ लिया कि मैं भी इस काम को करूंगा और अपने परिवार को भी कहूंगा। मेरे भाई बहन, इस बात को पढ़ते हुए मैं अनेक धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया। यूरोप के अंदर अंगदान और ये इत्यादि बहुत होते हैं, क्योंकि वहां पे एक ट्रेंड आ गया है लोगों को समझाने में। भारत संसार का सबसे संवेदनशील देश है, आध्यात्मिक देश है। उसकी पृष्ठभूमि के अंदर परोपकार, दान, दया की नींव है। जब मैं दिल्ली से अपने गांव हिमाचल जाता था
तुम्हारे दादाजी कहते थे बंदा नहीं रहता, बंदी दी गल रहती ने। आदमी नहीं रहेगा, आदमी की बातें रह जाएंगी। और आजकल आज इस समय यहां पर ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जिनके परिवारों ने देहदान किए हैं, उन्होंने तो फार्म भरे हैं, पर अनिल मित्तल जी, और ये देहदानियों का उत्सव है। एक सेंसिटिव बात को भी बड़े अच्छे रूप से भजनों के साथ मगन होकर हम कह रहे हैं कि समाज में सही बात सही रूप से जाए। इसलिए हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। सनातन इसके लिए पूर्ण रूप से कहता है कि कुछ अच्छा करो। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल, अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान रे, इस धरती का भगवान रे। इसलिए समय की अपनी एक मर्यादा है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें राम से प्रेरणा लेनी है। 1008 कमल दल से जब भगवान श्री राम अभिषेक कर रहे थे और एक कमल कम हो गया तो भगवान ने अपना नेत्र निकाल के अर्पित कर दिया शंकर जी को। इसलिए भगवान का एक नाम कमल नयन भी है। इसलिए निश्चित रूप से जो व्यक्ति किसी के लिए कुछ करके जाएगा वो अमर होगा, लोग याद करेंगे। आज की जो डोनर है उसका नाम है शिवानी, क्योंकि मैं एम्स की तरफ से आया तो वहाँ पर एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था कि टुडे डोनर शिवानी, एक छोटी बिटिया। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि ये जागृति हो। आने वाले समय में जो सुदृढ़ भारत बन रहा है, श्रेष्ठ भारत बन रहा है, भारत वंदे गुरु की हम कल्पना करते हैं तो गुरु को दुनिया से आगे जाके काम करना पड़ता है, तभी लोग गुरु मानते हैं। आने वाले समय में किसी को भी अंगदान के कारण उनकी मृत्यु ना हो, हर परिवार के अंदर ये स्वस्थ आए, विचार आए और जाते जाते हम अच्छा काम करते जाएं। जीते जी रक्तदान और जाते जाते अंगदान, देहदान, ऐसी ही प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, भारत माता की, गौ माता की, संतों सिपाही की जयकारा। वीर बजरंगी। पुनः सभी को नमन।